Hello, bachcho. Let us read this question. Question says that find the position vector. Find the position vector of the point which divides the join of the points 2a vector minus 3b vector and 3a vector minus 2b vector. कौन सा वेक्टर दिया हुआ जी? 2a vector minus 3b and 3a minus 2b vector. First is internally and second is externally in the ratio of 2:3. Now सबसे पहले की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखा की कंसेप्ट और हम लोग कंसेप्ट क्या डिस्कशन किया। इफ पॉइंट कैपिटल X एंड कैपिटल Y divides the join of the point x1 comma by 1 and x2 comma by 2 and x2 comma by 2 in अगर ऐसे डिवाइड करता है तो क्या हो जाता है, देन इसको लिख देते इनकी जगह पे देन कैपिटल X इज इक्वल्स टू होगा इन द रेशियो, और लिख देते ये भी कंडीशन लगा देते हैं हम लोग, इन द रेशियो ऑफ कंडीशंस इसको लगा देंगे तो ठीक रहेगा। इन द रेशियो ऑफ क्या ले लिया हम लोग भाई, ये ले लिया A+A:B, ये ले लिया हम लोगों, है ना। तो इससे देखो क्या बन जाएगा हमारे पास A:B, देन कैपिटल X इज इक्वल टू A:B। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास पॉइंट है x1 कॉमा बाई 1 और ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है x2 कॉमा बाई 2। इस पॉइंट ये हमारा A है और ये B है, ये पॉइंट हमारा P है जिसकी कोऑर्डिनेट कैपिटल X एंड Y दिया हुआ है और ये A:B है। तो अब हमें कैपिटल X कैपिटल Y को जानना है, तो कैसे दिखा लेंगे हम लोग कैपिटल X और कैपिटल Y, तो इसकी जरूरत है। तो कैपिटल X इक्वल्स टू होता है A इंटू x2, तो लिखा है यहाँ पे A इंटू x2 प्लस ऑफ B इंटू x1 डिवाइडेड y A प्लस ऑफ B, ये इंटरनली की होता है। और कैपिटल Y इक्वल्स टू ये हो जाएगा A/2 प्लस ऑफ B/1 डिवाइडेड y A प्लस ऑफ B। सिमिलरली ये इंटरनली के केस में, और अगर एक्सटर्नली की बात कर लेंगे तो एक्सटर्नली में कुछ भी नहीं करना है, प्लस की जगह पे माइनस का साइन लगा देंगे, अब हमारे पास गिवन क्या है वहां से स्टार्ट करते हैं। गिवन पॉइंट हमारा दिया हुआ है, गिवन पॉइंट है हमारे पास 2a वैक्टर माइनस ऑफ 3b वैक्टर एंड दिया हुआ है 3a वैक्टर माइनस ऑफ 2b वैक्टर। इसका मतलब ये हो रहा है इंटरनली के केस में ये पॉइंट हमारे पास है, ये कोई पॉइंट ए है जिसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2a वैक्टर माइनस ऑफ 3b वैक्टर, ये वाली पॉइंट हमारे पास है जिसकी कोऑर्डिनेट ये है हमारा b, जिसकी कोऑर्डिनेट है 3a वैक्टर माइनस ऑफ 2b वैक्टर, ये दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को P पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना है, तो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 2:3, तो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं एंड रेशियो 2:3। तो अब इसकी जो कोऑर्डिनेट निकलेगा तो P की जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू
3a vector minus of 2b vector plus of 3 times of 2a vector minus of 3b vector whole divided by 2 plus of 3। सॉल्व कर लो इसमें, तो ये आ गया 6a और यहाँ भी 6a, तो ये आ गया 12a वैक्टर। यहाँ पे -4 हो जाएगा और यहाँ पे -9 हो गया, तो 4 और 9 तो -13 b वैक्टर। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये हो गया 3 दूना 6 और 3 दूना 6 तो 12 हो गया, और ये हो गया 2 दूनी 4, 3 तिया 9 तो 9 से 13 डिवाइडेड बाई 5। इसको अलग अलग करके लिख दो, 12/5 of a vector minus of 13/5 of b vector। ये आएगा हमारे पास इन द इंटरनली केस। अब अगर इंटरनली में आ गया तो एक्सटर्नली के लिए कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये फॉर, यहाँ पे जो आ गया इन द केस है ना, ये है हमारे पास फॉर इंटरनली। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सटर्नली पे। तो एक्सटर्नली पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सटर्नली अगर एक्सटर्नली की बात करेंगे तो ये P की जो कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा कितना, 2 इंटू 2a वैक्टर माइनस ऑफ 2b वैक्टर, सॉरी 3a वैक्टर है ना, ये हमारा पहले जो है वो कितना है जी, दैट इज इक्वल्स टू, ये पहला 3a है 2b है। ठीक है, तो इसको सही कर देते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा, दोबारा सही कर लेते हैं ना। तो ये क्या है, पहला हमारे पास आ गया 3a वैक्टर और 2b वैक्टर माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 2a वैक्टर माइनस ऑफ 3b वैक्टर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 3। सॉल्व कर दो, क्या आ गया जी, ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया हमारे पास 6। इसको ओपन कर लेते हैं पहले है ना, 6a वैक्टर minus of 4b vector minus of 6a vector minus minus plus of 9b vector whole divided by minus of 1। तो यहाँ पे देखो 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस ऑफ 5, तो 5b वैक्टर डिवाइडेड बाई -1, तो ये आ गया माइनस ऑफ 5b वैक्टर। तो हमारा आंसर ये है और ये है, दोनों ही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।